एक T20 इंटरनेशनल या T20 मैच में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स गेंदें कितनी होती हैं? 120। 120 में से लेट्स से मैं आपके सामने प्रपोजिशन रखता हूं कि बैटिंग टीम ने 60 गेंदें डॉट बॉल्स में खेल दी, वो टीम जीत पाएगी? आंसर है नहीं। तो ये जो डॉट बॉल्स है ना, ये T20 इंटरनेशनल या T20 मैच में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप का नंबर्स के बाद दूसरा सबसे बड़ा नेमेसिस, दूसरा सबसे बड़ा डीमन डॉट बॉल्स है। हम इतनी ज़्यादा डॉट बॉल्स कंज्यूम कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा डॉट बॉल्स कंज्यूम कर रहे हैं कि हम ऑटोमेटिकली मैच से बाहर हो जाते हैं। हम ऑटोमेटिकली 120, 30, 40, 50 से ऊपर नहीं जा पाते। मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपके सामने ये प्रपोजिशन रखता हूँ। ये पूरी की पूरी वीडियो आपको सबसे पहले ना, मैं जो डॉट बॉल्स की परसेंटेज है आपके जो बैटर्स हैं उनकी बताता हूँ। अभी करंटली आपका सबसे हार्ड हिटर बैटर कौन है? फरहान, साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान की टोटल जो डॉट बॉल परसेंटेज है दैट इज़ 48.7%। यानी कि साहिबजादा फरहान जितनी भी गेंदें खेलते हैं आधी डॉट बॉल्स होती हैं उसमें। अब आपका दिमाग घूमेगा कि ये कैसे हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कैसे। पहले ये सुने, साइम अयूब की 43.5%, आगा सलमान की 40.3%, हसन नवाज़ की 39.9%, ऑलमोस्ट 40%, मोहम्मद नवाज़ की 40% यानी कि 39.9, ठीक है। फ़हीम अशरफ की 39.5, फ़खर जमान की 38.4, उस्मान खान की 38.2, बाबर आजम की 31.6। ये आपके लीड बैटर्स हैं जिनकी ये परसेंटेजेस हैं। 2020 में आपने 10 इनिंग्स खेली हैं, 10 इनिंग्स, ठीक है, T20 इंटरनेशनल्स की। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपने खेली हैं 1115, ठीक है। उसमें से 372 डॉट बॉल्स हैं, परसेंटेज बनती है 33.36 की। 2021 में आपकी 26 इनिंग्स है पाकिस्तान की, 3067 टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड, 1064 डॉट बॉल्स, 34.69 परसेंटेज। 2022 में 26 इनिंग्स, 3045 टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, 1074 टोटल नंबर ऑफ डॉट बॉल्स, 35.27 की डॉट बॉल परसेंटेज। 2023 में तो अंत है, 10 इनिंग्स 1103 टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड, 446 ऑलमोस्ट 450 डॉट बॉल्स, 40.4 की डॉट बॉल परसेंटेज। 2024 में 26 इनिंग्स, 2829 टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, 1095 डॉट बॉल्स, 38.71 की डॉट बॉल परसेंटेज। 2025 में 26 इनिंग्स, 2996 टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपने खेली हैं। T20 इंटरनेशनल्स में 1175 डॉट बॉल्स हैं, 39.2 परसेंटेज। ये इतनी हाई परसेंटेज है ना, इसी वजह से आप 150 से ऊपर नहीं जाते, क्योंकि आप डॉट बॉल खेलते खेलते अब जब प्रेशर आएगा आप क्या करेंगे? आप लंबा शॉट मारने की कोशिश करेंगे, बड़ा शॉट मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 5 डॉट खेल ली हैं। छठे पे आपने जाना ही जाना है कि यार 5 डॉट बॉल्स हो गई हैं, अब छठे पर छक्का मार के ही इस ओवर का कोई थोड़ा बहुत अपने हिसाब में सीन गेस कर सकता हूँ। और उसमें क्या होता है, आप जो है वो लटक जाते हैं। फरहान की मैंने क्यों एग्जांपल दिया, मैं आपको उसकी डिटेल बताता हूँ। फरहान ने ना, ये केस स्टडी के तौर पे बता रहा हूँ, सिर्फ फरहान को नहीं, आपके बाकी बैटर्स का भी यही प्रॉब्लम है। अब फरहान ने लेट सपोज जो इसने 250s की थी ना इंडिया के अगेंस्ट, एक में 57 किया था, एक में 58 किया था। आप फरहान के टोटल नंबर ऑफ बॉल्स देखें ना, तो एक मैच में उसने टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फेस किए हैं 45 और एक में 38, ठीक है। इसने 5 चौके और 3 छक्के दोनों मैचेस में मारे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 38 रन इसके बाउंड्रीज की सूरत में आए। 58 में से 38 निकाल लें, पीछे कितना बचा? 20, ऐसे ही है ना, ठीक है। उसके बाद आप ज़रा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स में से बाउंड्री बॉल्स निकालें। ये मैं 58 वाले उसकी बता रहा हूँ। तो 45 में से आपने 5 और 3 8 गेंदें निकाल दें। 45 में से 8 गेंदें की पीछे कितना बचा? 37। फरहान ने बाउंड्रीज निकाल कर 37 बॉलों के ऊपर सिर्फ 20 रन बनाए हैं 58 वाले मैच में।
ये आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि उस 37 गेंदों के ऊपर जो 20 बने हैं उसमें डबल्स भी तो होंगे। तो इस हिसाब से फरहान की जो डॉट बॉल परसेंटेज है वो एम ही नहीं 50% के करीब के, ये आधी गेंदें डॉट बॉल खेलता है और उससे प्रेशर पड़ता है। उससे फरहान के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, उससे जो आपका नॉन स्ट्राइकर होता है उस पर भी प्रेशर पड़ता है, आपकी टीम पे प्रेशर पड़ता है। उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि आपका पावर प्ले नहीं तगड़ा लगता। अब मैं आपको उसकी कुछ एग्जांपल देता हूँ। 42 फॉर 2 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ठीक है, जो दुबई में मैच हुआ था 6 मार्च को। आपने 42 रन्स किए पावर प्ले में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका 55 का पावर प्ले लगा जिसे कहते हैं 14 वाले मैच में, ठीक है। उसके बाद आपका 45 का फिर पावर प्ले फाइनल में। ये सिर्फ इस वजह से है कि आपकी इनिशियली डॉट बॉल ज़्यादा होती हैं। तो ये जो डॉट बॉल्स वाला नेमेसिस है, आपको इसका कोई ना कोई सिचुएशन करनी पड़ेगी। और ये पाकिस्तान का आज का प्रॉब्लम नहीं है। आप क्रिकेट इन्फो पे जाएँ या किसी भी स्टैट वाली वेबसाइट पे चले जाएँ, 2020, 21, 22, 23, 24, 25 इन सालों में ना आप सिर्फ जाकर देखें कि पाकिस्तान के ना जो बड़ी टीम्स के अगेंस्ट मैचेस हैं ना, उसमें पाकिस्तान की डॉट बॉल परसेंटेज क्या है। आप यकीन करें, बड़ी टीमों के अगेंस्ट आपको डॉट बॉल परसेंटेज मिनिमम 35% प्लस नज़र आएगी। 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 50। ये हमारा पिछले 5-6 साल से मसला चल रहा है डॉट बॉल्स का, और ये हमारा मसला ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। हम स्टक हो जाते हैं क्रीज पे, एंड आई हैव नो आइडिया क्यों। आपसे चौका नहीं लग रहा, ओके, आपसे छक्का नहीं लग रहा, ठीक है, सिंगल तो ले लो। सिंगल लेने में क्या प्रॉब्लम है। अब आपको पता है यहाँ पे डज कहाँ पे सबसे ज़्यादा लगती है। आपको सबसे ज़्यादा डज लगती है जब मिडल ओवर्स आती हैं। मैंने देखा है कि मिडल ओवर्स में जब स्पिनर्स ऑपरेट करते हैं ना बड़ी टीमों के, आप फंस जाते हैं, आप बिल्कुल स्टक हो जाते हैं। आपसे ना जिसे कहते हैं सिंगल होता है, ना डबल होता है, ना आपसे चौका छक्का लगता है, और इवेंचुअली क्या होता है, डॉट बॉल्स कंपाइल हो रही होती हैं। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स आपको मिडल ओवर्स में नज़र आएंगी, क्योंकि ये स्पिनर्स के अगेंस्ट बिल्कुल रह जाती हैं। हालांकि हमारी तो बड़ी अच्छी एक लेगेसी थी, हम स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेल लेते थे। अब वो चक्कर नहीं है। हमारी करंट जो बैटिंग लॉट है ना, वो स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है। उसमें सारे ही शामिल हैं। उसमें मैं किसी को कोई वो नहीं दे रहा कि नहीं ये स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है। आप देख लें कितने हैं जो स्पिनर्स को अच्छा खेल पा रहे हैं। आप यार, ये गद्दाफी स्टेडियम में लिंडे ने आपको पकड़ा हुआ था, आप इससे अंदाज़ा लगा लें। तो आपकी जो स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रेटजी है वो वर्कआउट नहीं कर रही। एक तो आप पावर प्ले नहीं तगड़ा लगा पाते। टीम में पावर प्ले लगा रही है मिनिमम 60 रन का मिनिमम। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि 60 का करें। हाँ, अब उसमें उनकी विकटें शिकटें गिर जाएँ वो एक अलग बात है, वो एक बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट सिनेरियो है। लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं कि भाई साहब मारो। पावर प्ले में हम पावर प्ले भी तगड़ा नहीं लगा पाते। मिडल ओवर्स में स्पिनर आते हैं, डॉट बॉल्स बढ़ जाती हैं, हमें समझ ही नहीं आती, वहाँ पे हमारी विकटें भी गिर जाती हैं, वहाँ पे पहले ही डॉट बॉल्स की वजह से डक्का लगा होता है। तो फिर आप मुझे एक बात बताएं, पावर प्ले आपका तगड़ा नहीं लगा, मिडल ओवर्स में स्पिनर्स ने आके आपको जकड़ लिया, ना रन्स बनाने दे रहे हैं, आपकी विकटें गिरा रहे हैं, आप कहाँ से 200 प्लस के टारगेट्स रखेंगे। फिर इस हिसाब से तो आपके पास आखिरी 5 ओवर ही हैं मारने के लिए, और उसमें आप कितना मार लेते हैं वो तो आपने देख ही लिया है। तो माइक हैसन, सलमान अली आगा, ये जितना भी आपका इस टाइम ब्रेन बैठा हुआ है ना मैनेजमेंट के नाम के ऊपर पाकिस्तान की वाइड बॉल क्रिकेट में, T20 इंटरनेशनल्स में आपको इस नेमेसिस को किसी न किसी तरीके से गिराना है। ये आप नहीं अफोर्ड कर सकते 40% के करीब डॉट बॉल्स पर ईयर। और मैं आपको एक और मज़ेदार बात बताऊं, बड़ी टीमों के अगेंस्ट तो आपके अच्छी खासी जिसे कहते हैं ना डॉट बॉल परसेंटेज, आप समझे 50 प्लस के करीब ही है। ये तो थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है जब आप छोटी टीमों के अगेंस्ट खेलते हैं। तो ज़ाहिर बात है छोटी टीमों के अगेंस्ट तो आप डॉट बॉल जितनी ज़्यादा नहीं खेलते ना, उनकी क्वालिटी कम होती है, क्रिकेट की एक्सपीरियंस कम होता है, तो उनको आप मैनेज कर देते हैं, क्या उनके पेसर्स, क्या उनके स्पिनर्स। तो वो जो एवरेज निकलती है ना एट द एंड ऑफ द ईयर,
वो इस वजह से आपकी ना थोड़ी सी ज़रा 30s में आ जाती है, और उस 30s में भी वो लेट 30s में है, यानी कि 40% के करीब ही है। इसके बावजूद कि आप छोटी टीमों के अगेंस्ट खेल के भी आ रहे होते हैं, क्योंकि कई दफ़ा आप छोटी टीमों के अगेंस्ट भी ठीक ठाक डॉट बॉल्स खेल कर आ गए होते हैं मैचेस में। तो ये जो आपकी एवरेज निकल रही होती है ना, इसमें जो 30, ये जो 3 का नंबर आपको नज़र आ रहा है ना, ये छोटी टीमों के अगेंस्ट आप जो खेल लेते हैं तो वो आपकी एवरेज बराबर हो जाती है। वरना तो आप यकीन करें कि अगर आपने सारा साल बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेलना हो, मैं शर्तिया बता रहा हूँ, आपकी डॉट बॉल परसेंटेज 50% के करीब हो, 45-50% के बीच में कहीं, तो आपको अपनी ये जो डॉट बॉल परसेंटेज वाला है ना इशू, ये रिजॉल्व करना पड़ेगा। आपको सिंगल डबल्स की टेक्निक पर आना पड़ेगा, आपको सिंगल्स ज़बरदस्ती निकालने पड़ेंगे अगर बहुत अच्छा बॉलर लगा हुआ है, उसके लिए आपको इम्प्रोवाइजेशन सीखनी पड़ेगी। आपको स्कूप शॉट, कोई पैडल स्वीप, रिवर्स स्वीप, ठीक है, कोई जिसे कहते हैं विकेट में आगे होकर कुछ कर देना, कुछ पीछे होकर कर देना, ये मैन्यूवरिंग, ये सारा कुछ आपको सीखना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ठीक ठाक, क्योंकि करंट जो आप लोगों की बैटिंग स्किल सेट है उससे मुझे आप T20 इंटरनेशनल्स में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ मारते हुए नहीं नज़र आ रहे। एक आपके नंबर्स बहुत गलत हैं बैटर्स को भेजने के T20 इंटरनेशनल्स में, और सोने पे सुहागा ये कि आपकी डॉट बॉल परसेंटेज वो बहुत ज़्यादा है। T20 इंटरनेशनल में आप पहली वाली से फिर भी शायद बच जाए, क्योंकि टीमें ऊपर नीचे करती रहती हैं बैटिंग ऑर्डर को, उसमें आप फिर भी शायद बच जाएँ। दूसरे वाले काम में नहीं आप बच सकते। डॉट बॉल परसेंटेज 120 गेंदें यूँ निकल जाती हैं, और 60 अगर आपने डॉट खेलनी हो तो सोचो। हाँ, ये क्रेडिट मैं आपको फिर दे सकता हूँ कि आपने 60 डॉट बॉलें खेल कर भी बकिया 60 के ऊपर 150 कर लिया, ये क्रेडिट दे सकता हूँ फिर मैं आपको। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग। पीस आउट।